देखिए, कल जो ये घटना का खुलासा हुआ और इससे 3 दिन तक जो एपिसोड यहाँ चला, जिस तरीके से सरकार को घेरने की बातें, जिस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ, जिस तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और विरोधियों के खिलाफ, जिस तरीके की भाषा इस क्षेत्र के किच्छा क्षेत्र के विधायक ने बोली और उसके बाद जब उसका पटाक्षेप इस रूप में हुआ कि वो लोग खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, उससे मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि भविष्य में सच में यदि किसी के साथ कोई घटना हो जाए, तो शासन प्रशासन कहीं इस एंगल से ना देखने लग जाए कि ये नेता ने खुद ही तो नहीं कराया है। मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि कम से कम इस केस का खुलासा हुआ, नहीं तो तिलक राज बेहड़ जी ने और पूरे प्रदेश की कांग्रेस ने जिस तरीके से इस फर्जी मामले को खुद ही रच करके और सरकार को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ हम जैसे जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं उनको और उनके परिवार के लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे परिजनों को इसमें फंसाने का जो षड्यंत्र रचा गया, उससे हम लोग बड़े व्यथित हैं। मेरे घर आज तक कोई पुलिस नहीं आई जीवन में। मुझे दुख हो रहा है, मैं सुंदर सेनानी का बेटा हूं, 2 बार एमएलए रहा हूं, मेरे घर पुलिस आ गई, उन्होंने मेरे भतीजों की तरफ इशारा किया, उनकी कॉल डिटेल देखी गई, उनकी लोकेशन देखी गई। मेरे कार्यकर्ता धीरज सिंह जो किसान मोर्चे के जिले के मंत्री हैं, उनके घर पुलिस पहुंच गई, क्योंकि इनके चौकी थानों में भी हैं इनके कुछ लोग, इनके आका, इनके चाहने वाले, वहां पहुंच गए। और राधेश शर्मा जैसे हमारे माननीय पार्षद, उनको बुला बुला के पुलिस ने घंटों टॉर्चर किया, बुलाया, घंटों उनसे पूछताछ हुई। राजनीति में जो उनके कांग्रेस के विरोधी हैं, वो एक दिव्यांग नंदू, उसने कुछ सवाल पूछ दिए थे तो उसको इसके बहाने दिन भर पिटवाया गया, पट्टे में लगवाया गया उसको थाने के अंदर, जबरदस्ती कबूलो कबूलो कबूलो। ये जो राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया, ये बड़ी चिंता का विषय है। मेरा साफ साफ कहना है कि जब 3 दिन आप गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, आप और आपके सारे विधायक खटीमा से लेकर जसपुर तक के, आपका प्रदेश नेतृत्व, आपके प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग यहां आकर के पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना रहे थे, आज अगर आप में जरा भी नैतिकता और शर्म बची है तो आप सबसे पहले कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर एक्शन ले। कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए, वरना कांग्रेस की बात का कभी प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करेगी। कांग्रेस के लोग इनके ऊपर एक्शन लें, इनको पार्टी से निकालने का काम करें और इनके बेटे से भी इस्तीफा लेकर के उसे भी पार्टी से निकालने का काम करें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप जब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमें अपराधी नहीं चाहिए, हमें अपराधियों के पीछे जो आका है वो आका चाहिए, आका चाहिए मुझे, हम खुद निपटूंगा, मैं पुराना वाला फॉर्म में आ जाऊंगा, मुझे पुराना बेहड़ दिखाई देगा, इस तरह की जो बातें कर रहे थे, आज मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो केवल वो भटके हुए लड़के जो इनके चाल में फंस गए वो आए सामने। इस घटना का जिसने मुख्य षड्यंत्रकारी स्वयं इनका पुत्र और उसके आका के रूप में इस पूरे षड्यंत्र को और पूरा माहौल बनाने का अंजाम देने वाला व्यक्ति जो बाबा कह रहा था मुझे आका चाहिए, आका चाहिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस दर्पण मेरी ओर से भेंट करिएगा। जब इस दर्पण को देखेंगे तो उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, उन्हें इस पूरे कांड का आका मिल जाएगा जिसे वो ढूंढ रहे थे, जिसने राजनीतिक लाभ के लिए, जिसने सहानुभूति बटोरने के लिए और इससे किच्छा में एक माहौल मेरे खिलाफ बनाने के लिए, मेरे परिवार को और मेरे साथियों को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। और अपने पुत्र को, जिसको 3 बार पहले बेदखल कर चुके हो, उसको राजनीति में स्थापित करने के लिए, उसको गनर दिलाने के लिए और अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैंने इससे पहले डीजीपी को, होम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, खुद कहा उन्होंने अपने भाषण में कि मैंने लिखा था कि मुझ पर हमला हो सकता है, लेकिन यहाँ की एलआईयू कहती है कि हमला नहीं होगा, हमला नहीं होगा, मेरी जान लेना चाहते हैं। यानी इन्होंने पहले सबको चिट्ठियां लिखी और उसके बाद इस हमले का षड्यंत्र रचा खुद ही, और ताकि इस बहाने अपनी सुरक्षा बढ़ाओ, बेटे की सुरक्षा बढ़ाओ, विरोधियों को कटघरे में खड़ा करो और इसकी सहानुभूति अर्जित करो। भला हो पुलिस का कि उसने कम से कम इस केस को तुरंत खोल करके इनको आईना दिखाने का काम किया। लेकिन मेरी ये मांग है कि अभी इस जांच में कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, इसमें जिसको षड्यंत्र का ये दिखाया गया है उससे बुला के इंट्रोगेशन किया जाए, उसका नार्को टेस्ट किया जाए। अगर आप सौरभ बेहड़ का नार्को टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि तिलक राज बेहड़ ने ही ये सारी रचना उसके जरिए कराई थी। ये मेरा आरोप है, ये मैं कहना चाहता हूँ।